ये हमारी वो धीरे से ये हमारी पूरी टीम यहाँ पे टूरिस्ट। ये वो जगह है जहाँ से चारों तरफ से जो है पहाड़ियों से यहाँ पे जो है हमारे बिरसा मुंडा जी ने पूरी आदिवासी भाइयों के साथ में बैठ के इस जल जंगल जमीन से डिकू लोगों को भगाने के लिए उलगुलान किया था। ये डोमबारी गुरु स्मारक है और ये पहाड़ियाँ हैं और डिकू उलगुलान डिकुओं को भगाने के लिए, और वही उलगुलान जो है अभी वर्तमान में जो डिकू हैं उन डिकू को भगाने के लिए हमें इस बिरसा मुंडा जी की स्थली से, कर्म भूमि से, आंदोलन भूमि से हमें ये सीख के जाना होगा कि हमें भी हमारे भारत देश के और मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, आसाम के सभी डिकुओं को भगाने के लिए हमें जो है यहाँ से एक प्रेरणा, यहाँ से एक उद्देश्य और विजन लेके जाना होगा डिकुओं को भगाने के लिए। बिरसा अपने लोगों के साथ में यहाँ पे मीटिंग वगैरह करने का ये जगह बोल सकते हैं, बैठक कर रहे थे, किया करते थे। और मुख्य रूप से जो यहाँ की ऐतिहासिक जो घटना है कि जब वो यहाँ पे बैठ के कर रहे थे तो अंग्रेजों ने चारों तरफ इसे घेर लिया था और उन्हें पकड़ने के लिए। यही घना जंगल है, मैंने और भी घना जंगल हुआ करता था। और फिर यहाँ पे उनके लोगों के साथ में लड़ाई हुई थी। एक तरफ तीर धनुष और एक तरफ गोली बंदूक की लड़ाई, पर उसमें बिरसा बच के निकल गए थे। लेकिन ये जगह है जहाँ पे उन्होंने उलगुलान की एक रणनीति की शुरुआत करना बोल सकते हैं हम लोग, कि जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई कि उन्होंने कभी ब्रिटिश के सामने झुके नहीं, अपने हक और अधिकार के लिए वो हमेशा लड़ते रहे। एलिना यानी एक छोटा सा प्रश्न था, ये जो उलगुलान शब्द है, क्योंकि हम जब मध्य प्रदेश की बात करते हैं या फिर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं या फिर असम की बात करें या फिर हम और उस साइड में चले जाएं तो उड़ीसा की बात करें, तो उलगुलान का मतलब क्या होता है और उलगुलान किस चीज के लिए बिरसा मुंडा जी ने किया था? जल जंगल जमीन ये मुख्य रहे हैं आदिवासियों के, जो हमेशा आदिवासियों ने जिसकी रक्षा की और उसके हक और अधिकार के लिए बिरसा ने ये आंदोलन किया, जो आंदोलन उलगुलान। और एक शब्द और आया था, डिकू। हाँ, डिकू शब्द है, जो शब्द जो आउटसाइडर्स के लिए यूज हुआ, जो खास करके आदिवासियों के शोषण करने के लिए यहाँ आए, उनको लूटने के लिए आए, उनको परेशान करने के लिए आए। उनके लिए अक्सर जो बाहरी लोग जो आदिवासी क्षेत्र में आके उनका हर तरह से शोषण करने लगे, जल जंगल जमीन के लिए खतरे बन गए, उनके लिए डिकू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अभी भी डिकू लोग बोलते हैं। तो अभी बिरसा मुंडा जी का 150वीं जन्म जयंती मनाने वाले हैं और हम अभी जन्मस्थली से भी आ गए। हमने आज हमारा सौभाग्य रहा कि उनकी जन्म जयंती मनाने से पूर्व हमने जो है बिरसा मुंडा की जन्म जयंती स्थल से भी हमने आ गए और उनकी कर्म भूमि में भी आ गए हैं। तो यहाँ से क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्योंकि आप इसी झारखंड की भूमि के सुपुत्र हैं और आप भी शायद मुंडा समुदाय से आते हैं, तो पूरे देश को जो बिरसा मुंडा ने एक संदेश दिया था पूरे विश्व को, उसमें आपका क्या संदेश रहेगा? एक छोटा सा मैसेज। एक लाइन में तो यही बोलेंगे कि जल जंगल जमीन के लिए जिस तरह से बिरसा ने कभी अंग्रेजों के सामने झुके नहीं और उसकी लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़े, तो ये अभी भी देखा जाए तो अभी दूसरे तरीके से अभी भी जो बाहरी आक्रमण हो ही रहा, हमारे जो एक औपनिवेशिक बोलते हैं, जो अभी आंतरिक औपनिवेशीकरण अभी भी चल रहा है, जिसमें कि हमारे जल जंगल जमीन का खतरा अभी भी बना हुआ है। तो हमें इसे बचाने की दिशा में अभी भी संघर्ष करना पड़ रहा है।
और ये तब तक होगा जब तक हमारे लिए वैसे बिल्कुल सुरक्षित संरक्षित ना हो जाए, तब तक तो ये संघर्ष जारी रहेगा। एक छोटा सा और प्रश्न पूछ लूँ आपकी? अंतिम प्रश्न। बिरसा मुंडा जी ने इतनी बड़ी शहादत दी और इतनी बड़ी प्लानिंग करके आदिवासियों को संरक्षित किया, और बिरसा मुंडा जी के नक्शे कदम में चल के इसी धरती से जयपाल सिंह मुंडा जी पैदा हुए, और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी भारतीय संविधान में जनजातियों के लिए अधिकार दिए और कुछ राइट्स दिए थे। लेकिन आज आज़ादी के 78 साल हो गए, आज भी आदिवासियों की स्थिति मैं देख रहा हूँ। अभी पूरे आपके झारखंड के जन्मस्थली में भी गया, वहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी देश आज़ाद नहीं हुआ है, और मैं कर्मस्थली में भी आया तो वहाँ पे भी ऐसा लग रहा है, घरों को देख के, हमारे आदिवासी भाइयों को देख के। तो जो बिरसा मुंडा ने जल जंगल जमीन से होने वाली जो इस देश की 87% खनिज से जो आय है, क्या उससे आदिवासियों को कुछ लाभ होता नहीं है क्या? तो आप देख ही रहे हैं क्या है सच्चाई। ये तो जो आप देख रहे हैं उससे बहुत कुछ पता चल रहा है। हम लोग तो अभी झेल ही रहे हैं, हम लोग झेल रहे हैं, उसके लिए संघर्ष भी चल रहा है, लड़ाई तो चल ही रही है। हमेशा जो स्थिति में कुछ बदलाव आए, जो मुख्य रूप से हमारे जितने भी विशेष कानून बने हैं जल जंगल को संरक्षित करने वाले हैं ना, यहाँ पे जैसे CNT है, SPT है, विल्किंसन रूल्स है पूरे झारखंड, तो इन सब कानूनों की भी एक खतरे में लगता है। तो जरूरी है कि हम अपने ऐसे हमारे सरकारें आए, ऐसी नीतियाँ बने जो आदिवासियों के जल जंगल के अधिकार को, जल जंगल जमीन के अधिकारों को संरक्षित कर सके, ताकि हम यहाँ सिर्फ आदिवासी नहीं, आदिवासी के अधिकारों को संरक्षित करना सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं जरूरी है, ये पूरे मानवता के लिए जरूरी है। हमारे पर्यावरण पे जो खतरे आ रहे हैं उसके लिए जरूरी है। तो इन सबके लिए, पूरे मानवता को बचाने के लिए जरूरी है कि आदिवासी के अधिकारों को संरक्षित किया जाए। और ये इसमें जरूरी है कि हम सभी को, इसमें सभी लोगों को इसमें आगे आना चाहिए कि आदिवासियों के अधिकार, आदिवासी बोल के नहीं पर उनके सारे अधिकारों को कैसे संरक्षित और संवर्धित किया जाए। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। एलिना होरो, मैं झारखंड से हूँ, मुंडा समुदाय से हूँ, और कई मुद्दों को लेकर कई संगठनों के साथ मिलकर काम करती हूँ। तो 햇살이 너무 좋았어, 그냥 모두 좋았어. 널 만나서 모든 게 다 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게 돼. 참 많이 변했다는 걸. 세상에서 제일 행복한 순간 널 만나고 매일 겪게 돼. 매일은 감사하죠. हम बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली पर पहुंच चुके हैं। नामा होरा, नामा उरू, और नामा पेरेरा, जरूर मेनगा, एना मेंते स्वास्थ्य। जोहार जोहार जोहार, उली हाथी जोहार। ये हमारे साथी हैं, और ये भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली, और ये हमारे साथी। जोहार 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 जोहार। पकड़ो ना, हाथ मिला दिया इसको, थोड़ा सा जोहार जोहार जोहार। देखिए अभी हम जो है धरती आबा जो अंदर जा रहे हैं बिरसा मुंडा के जन्मस्थल पे। हमारी साथी, और पीछे भी हमारे साथी हैं कर्नाटक के, आसाम के साथी हैं। हम सब लोग जो है आज बिरसा मुंडा की जन्मस्थली जो है हम लोग हैं यहाँ पे, उनके नाती के वंशज। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, कर्नाटक से हैं। परिचय बता दीजिए, बाबा को चिंता हो रहा है कि कौन लोग आते हैं, नेता लोग। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, और
जल जंगल जमीन को बचाने के लिए 10 महीने जेल में रहा। भारतीय जनता पार्टी ने साजिश करके मेरे को जेल में डाल दिया। जैसे बिरसा मुंडा को 24 घंटे घूस क्या और का प्रचार करता है, वही तो कोई नहीं करता है, कैसे तो घूस क्या करता है, कुछ नहीं करता, ये लोग क्या म्यूजिक लेके घूम रहा है, कोई है नहीं बोलने वाला, बस रिकॉर्डेड है लेकिन अभी जो है मैं भी 10 महीने तक जेल में रहा हूँ। अभी बाहर आया हूँ। बाहर आ गए ना। हाँ, अभी आया हूँ बाहर। तो जिस भगवान बिरसा मुंडा के नक्शे कदम पे हम चल रहे थे, चल रहा है। आज उसकी जन्मभूमि में आके और उनके वंशज आपसे मुलाकात करके एक एनर्जी और बढ़ गई है कि अब और हमारे भाइयों के लिए जो उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, जो हमारे आदिवासियों के जल जंगल जमीन में लगातार कब्जा कर रहे हैं, तो उनसे अब और जोश के साथ में लड़ाई लड़ना है। वही तो लड़ाई है। और आपका आशीर्वाद भी चाहिए कि इस लड़ाई में हम बिरसा मुंडा के जैसे सफल हों। उन्होंने जिस तरह से जो है 1894 में लैंड एग्जीक्यूशन एक्ट बनाया था, भूमि संपादन अधिनियम, हम भी जो है हमारे आदिवासी भाइयों के लिए जल जंगल जमीन में संरक्षण और उनके आने वाले बच्चों के लिए आर्थिक आयाम को संरक्षित करें और इस प्रकृति को संरक्षित करने का काम करें। ऐसा आपसे आशीर्वाद भी चाहिए और बिरसा मुंडा जैसे देश का लिए सेवा किए और देश को बचाने का ही लड़ाई लड़े, इसीलिए अभी भी आदिवासी में बिरसा जैसा आदमी है, निकल गया है, बुद्धि हो गया। इसीलिए जो आदिवासी लोग हैं देश को बचाने और जमीन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वही भाई लड़ रहा है। इसी आशीर्वाद देते हैं बिरसा के जैसा देश की सेवा करें और आदिवासियों का अच्छा करें। इसलिए आशीर्वाद अच्छा कर रहे हैं। बिरसा हुआ है ना कि सारे देश के लोगों के लिए, इसीलिए सारे देश में बिरसा को पूजा करते हैं।